ओके, तो स्टेटमेंट मैंने बता दिया। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी का है, जिसमें पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि मुझे फाइंड आउट करना है, ये सारे ही रैशनल नंबर हैं, तो मुझे दिखाना है कि इन रैशनल नंबर में कौन से ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा और कौन से ऐसे रैशनल नंबर हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो आइए, अभी मैंने एग्जांपल्स नहीं दे रखे थे, तो मैंने सोचा कि एग्जांपल्स देने से अच्छा मैं पूरा एक्सरसाइज ही यहाँ पे सॉल्व करा लेती हूँ। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब चलो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन से बारी बारी। पहले क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट है, इसमें ये सारे रैशनल नंबर है। देखिए दिस 1 to 10 जो मैंने मेंशन किया हुआ, ये सारे ही क्या है, रैशनल नंबर है। मुझे सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि इनके जो डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, क्या होंगे, मुझे ये फाइंड आउट करना है। और मैं स्टेटमेंट तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। तो देखो, अगर पहले रैशनल नंबर की बात की जाए, तो अगर कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेट कब होता है, मैंने बताया अभी कि कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेट कब होगा, जब इसके डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में होगा। तो चलो इसका डिनोमिनेटर की बात करते हैं। इसका डिनोमिनेटर है 3, 1, 2, 5। जरा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ऑब्वियसली ये 5 से ही डिविजिबल है। तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 सेकेंड, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, also 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूं, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 5 आ रहा है। अब मैं इसको इरेज करती हूँ। 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं 3 1 2 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो मैं इसको लिखूंगी 13 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 5 पावर 5। ओके, अब देखो, जो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, उसमें सिर्फ 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियस है, अगर मैं यहाँ पे 2 पावर 0 कर लूँ और 5 पावर 5 कर लूँ तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर जो 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे 2 पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कोई दिक्कत होगा नहीं। 5 पावर 5 तभी भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। यानी कि जो ये डिनोमिनेटर है, इसको मैंने 2 पावर n किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, जहां पे n और m दोनों मैंने बताया था कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। और आप लोग देख सकते हो कि n की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 5 है, दोनों ही नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। यानी कि इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस टाइप का होगा, तो डेफिनेटली आप लोग बता सकते हो कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में है। ओके, अब देखो सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में है 17 अपॉन 8। तो ऑब्वियस है, दोनों को प्राइम है, क्योंकि 8 और 17 दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1 है। अब हम इसके डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर को मैं लिख सकती हूँ 2 पावर 3, है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 पावर 3 है। 5 तो आया नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 पावर 0 भी लगा सकते हैं, किसी भी, क्योंकि किसी भी नंबर के जो पावर 0 होता है वो 1 की वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि जो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में है। यानी ये नंबर भी कैसा होगा, तो ये नंबर भी टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर की बात करते हैं। 64 अपॉन 4 45। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 445 का जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 5 से डिवाइड होगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। आई थिंक अब 3 से डिविजिबल होगा क्या, 3 से पहले भी डिविजिबल, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, नहीं सॉरी 3 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल है। 7 1 जा 7, 21, 7 3 जा 21। ओके, अब ये नंबर 13 से डिविजिबल होगा, 13 1 जा 13। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसके अगर प्राइम फैक्टर की बात करूं तो 64 अपॉन 455 यानी 445 का जो प्राइम फैक्टर है वो है 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करती हूँ। अब जरा इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर की बात करूं तो देखो यहाँ पे 5 आया हुआ है। मैंने क्या बताया कि अगर ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है
तो ये किस टाइप का होना चाहिए, 2 पावर n इंटू 5 पावर m के ही फॉर्म का होना चाहिए। अब यहाँ पे 5 तो है बट 2 नहीं है, और 2 नहीं, और इसके साथ दो अलग नंबर 7 और 13 है, यानी कि ये 2 पावर n और 5 इंटू 5 पावर m के फॉर्म में नहीं है। यानी ये जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और इसके साथ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप का होगा। ठीक है, क्लियर? ओके। अब देखो इसकी बात करते हैं 15/1600। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1600 का फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, थोड़ा सा लंबा होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 25, 5 एंड लास्ट में 1। आप लोग कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर मैं प्राइम फैक्टर की बात करूं तो 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6, यानी मैं लिख सकती हूँ 15। अच्छा 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 3, है ना, 5 3 जा 15। ओके। और 1600 की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पावर 6 इंटू 3 आया है, 3 कहीं नहीं है। 5 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो 5 पे पावर 2। ओके। अब देखो मैंने आप लोग को बताया था कि P और Q ये दोनों कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। यहाँ पे देखो 5 ऊपर भी यहाँ पे आ रखा है, और 2 पावर 5 का नीचे भी आ रखा है डिनोमिनेटर नोमिनेटर में। तो 5 को सबसे पहले कैंसिल आउट करो, 5 कैंसिल आउट हुआ। अब नंबर मेरे पास आया 3/2 पावर 6 इंटू 5 पावर 1। ओके। अब ये रैशनल नंबर P और Q दोनों कैसे हो गए, को प्राइम, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में है। दैट मीन्स मुझे समझ में आ रहा है कि ये रैशनल नंबर कैसा होगा, तो ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं 29/343। अब 343 की बात मैं करूं तो 343 आई थिंक 7 से डिविजिबल होगा, ये 7 का क्यूब है मेरे ख्याल से। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। अब ये 7 से ही होगा, ऑब्वियस है, 7 का क्यूब था। 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, यानी कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 29/7 पावर क्यूब। मैं इसको इरेज करती हूँ, ठीक है। ओके। अब इस डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 7 आया है, न तो 2 है न तो 5 है, ओनली 7 है। डेफिनेटली ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है डिनोमिनेटर का वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और साथ में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये रिपीटिंग टाइप का होगा। ओके। अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं ना। अब इसमें मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही है, ऑलरेडी करके दिया हुआ था क्वेश्चन में। 23/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2, ये ऑब्वियस है 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में है। तो डेफिनेटली जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस टाइप का होगा, तो ये टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे रखा है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ ना तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 अच्छी बात है आया हुआ है, 5 भी है, लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म 7 आ चुका है। तो 7 की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर टर्मिनेटिंग होता तो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आने चाहिए, लेकिन इन दोनों के साथ एक एक्स्ट्रा नंबर 7 आ गया, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड इसके साथ में क्या है, तो ऑब्वियस है इसके साथ में ये रिपीटिंग होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है। ओके। 6/15 की बात करूं तो जरा दोनों का, क्योंकि देखो यहाँ पे ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं दिख रहा है 6 और 15 में। 6 का प्राइम फैक्टर करते हो तो 2 इंटू 3 होता है, और 15 का अगर मैं करूं तो 3 इंटू 5 होगा। देखो तो एक कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे से कैंसिल आउट। अब नंबर मेरे पास आया 2/5, और ऑब्वियस है अब डिनोमिनेटर में 5 पावर 1 है, और 2 का पावर तो है नहीं, 2 पावर 0 लगा लो। दैट मीन्स ये जो रैशनल नंबर है वो भी किस टाइप का होगा, तो ऑब्वियस है ये रैशनल नंबर भी किस टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। ठीक है।
ओके, अब मैं इसकी बात करूं तो 35/50, तो जब इसका भी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 7 जा 35, और 50 का अगर मैं करूं तो देखो 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई टू 50। यहाँ पे भी एक फैक्टर ऊपर नीचे कॉमन दिख रहा है, कैंसिल आउट कर लो, तो अब वैल्यू क्या आ गई 7/2 इंटू 5/1, और ऑब्वियस है अब मुझे यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब इसकी बात अगर की जाए तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 210 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ऑब्वियस ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 1 15, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, यानी कि अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया 77 का जरा करो तो 77 का होगा 7 इंटू 11 अपॉन 210 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो 7 और 7 कॉमन फैक्टर थे, कैंसिल आउट। अब जो मेरे पास नंबर आया, नंबर आ गया 11 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर ये टर्मिनेटिंग होता तो इसके डिनोमिनेटर के डेसिमल एक्सपेंशन में ओनली 2 आता और 5 आता, 2 और 5 का पावर आता, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर, लेकिन इसके साथ साथ क्या आ गया 3, और 3 के आने से ऑब्वियस आप लोग समझ चुके होंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और इसके साथ साथ क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, यानी कि मैंने बताया कि कोई भी नंबर, कोई भी डेसिमल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो टर्मिनेट कब करेगा, जब उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में होगा, और अगर इस फॉर्म में नहीं आता है, मतलब इन दोनों नंबर के अलावा कोई थर्ड नंबर आ गया, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। क्या होगा तब उस केस में, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 3 पॉइंट्स दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करके मुझे ये बताना है कि सबसे पहले इनमें कौन रैशनल है और कौन इरेशनल है, और अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन देख के बताना है क्या है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसके बाद मुझे बताना है कि इस डेसिमल एक्सपेंशन का जो डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 3 में ये 3 पॉइंट है, आप लोग ध्यान से देख लो। अब अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट में है 43.123456789। ओके, इसके बाद मैंने डॉट 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 नहीं लिखा है, दैट मीन्स ये नंबर्स यहीं पे कंप्लीट हो गए, खत्म हो गए। यानी ये जो भी नंबर है वो किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, तो ऑब्वियस है ये पॉइंट यहीं खत्म हो चुका है, दैट मीन्स ये कैसे नंबर है, तो बताओगे जो पहला पॉइंट है वो कैसा है, तो वो क्या है, वो टर्मिनेटिंग है। ओके, अब अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ऑब्वियस है जो टर्मिनेटिंग होते हैं डेसिमल नंबर्स वो कैसे होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं, तो ऑब्वियस है जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो टर्मिनेटिंग के साथ कैसा होगा, तो ये एक रैशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग है। तो अगर ये टर्मिनेटिंग है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो इसका डिनोमिनेटर होगा इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में है 0.120 1200 1200 1240, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है और इसके साथ ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, यानी कि ये सेकेंड पॉइंट कैसा है, तो आप लोग सेकेंड पॉइंट में बताओगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ऑब्वियस है टर्मिनेट नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने लास्ट में डॉट 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 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीटिंग मतलब होता है ना कि एक पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट करती है, और यहाँ पे देखो 120, यहाँ पे 120 आया है बट बीच में एक एक्स्ट्रा जीरो आ गया, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है।
और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग है तो मैंने आप लोग को बताया था कि ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग होते हैं वो रैशनल नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो इरेशनल नंबर होते हैं, यानी फर्स्ट रैशनल और सेकंड क्या हो गया? इरेशनल। अब अगर मैं थर्ड की बात करूं, देखो थर्ड पॉइंट में क्या है, 43.123456789 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया गया, इसको हम लोग बार पढ़ते हैं। और इस बार का मतलब ये हुआ ना कि ये पूरा पर्टिकुलर वैल्यू ही क्या कर रही है? कॉन्टिन्यूअसली रिपीट हो रही है। मैंने आपको समझाया भी था जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, यानी कि ये पर्टिकुलर वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली रिपीट हो रही है। दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है बट कैसा है? रिपीटिंग। यानी जो थर्ड पॉइंट है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है। कैसी वैल्यू है? नॉन टर्मिनेटिंग है, बट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग है। और अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है तो ऑब्वियस है वो रैशनल नंबर होता है। लेकिन उस रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे q जो कि डिनोमिनेटर है उसको 2 पावर n इंटू 5 पावर n के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। दैट मीन्स जो पहला नंबर है वो टर्मिनेटिंग है, रैशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर को 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, दैट मीन्स ये रैशनल नंबर नहीं है बल्कि इरेशनल नंबर है, तो इसके डिनोमिनेटर के बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग है, दैट मीन्स ये एक रैशनल नंबर है जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर q है उसको 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर को 2 पावर n इंटू 5 पावर n के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.4।